ऑनलाइन सेलिंग जो है ना पूरी दुनिया में चल तो रही थी, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कोविड-19 की, तो कोविड-19 में ये एक बड़ा एक शिफ्ट आया इन टर्म्स ऑफ बाइंग, इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यू मस्ट नो अबाउट दिस टर्म, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बी टू सी। ये सारे बिजनेसेस जो है वो ऑनलाइन हुए पूरी दुनिया में। सिमिलरली पाकिस्तान में भी इसमें बहुत एक ह्यूज चेंज देखने में आया, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था। तो आप जिस मर्ज़ी बिज़नेस को उठा के देख लें, खाने-पीने का देख लें, आपका क्लोथिंग का देख लें, आप जूतों का देख लें, इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्रियल साइड पे देखें, हर चीज़ ऑनलाइन गई है, ऑर्डर्स ऑनलाइन हुए हैं। और पाकिस्तान में एक सबसे अच्छा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है, उसके मुताबिक पाकिस्तान उस तरीके से अफेक्ट नहीं हुआ जिस तरीके से बाकी दुनिया इफ़ेक्टिवनेस देखने में आई है इकॉनमी में। तो पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर रही है ड्यूरिंग कोविड टाइम। और ऑनलाइन में लोगों का डर कैसे दूर किया जाता है? मतलब उन्हें लोग काफ़ी शको मन में होते हैं कि हम किस तरह से चीज़ गलत ना आ जाए, तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए? बिल्कुल, ये हमारे पाकिस्तान में इशू था, और टू सम एक्सटेंट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है कि आपको जो चीज़ एक दिखाई जाती है, और जब डिलीवरी के टाइम पे आती है चीज़, तो वो उस तरीके से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो जाता है कि ये चीज़ जो नज़र आ रही थी वो जब डिलीवर हुई है वो नहीं है। तो पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड रहा है, लेकिन अभी चूँकि इंडस्ट्री बहुत फास्टली जो है वो ग्रोइंग कर रही है, तो अब इसमें चेंजिंग भी आ रही है। लाइक जो आपको चीज़ नज़र आ रही है वो बेहतर तौर पे, ख़ास तौर पे जो बड़ी कंपनीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी स्पेसिफिक कंपनी का, वो बड़ी कंपनीज़ एज़ इट इज़ ए बी सी क्लासिफिकेशन होती है, यू मस्ट नो अबाउट दिस, कि ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी। तो उस क्वालिटी में भी फ़र्क होता है। तो पहले ये होता था कि आपको जो चीज़ दिखाई जाती है ना वो ए क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि पिक्चर होती है, वो पिक्चर में तो आपको ए या सी का नहीं, जब असल क्वालिटी का तब पता चलता है जब आप किसी भी प्रोडक्ट को होल्ड करते हैं, आपके पास फिजिकली प्रोडक्ट आ जाती है। तो क्वालिटी दिखाई जाती थी, ऐसा लगता था ए प्लस क्वालिटी है, लेकिन जैसी क्वालिटी आपकी डिलीवर होती थी कंज्यूमर के या जो बायर होता है उसके हाथ में आती थी, प्रोडक्ट आती थी, वो कहता था ये सी डी क्वालिटी है, तो वो उसे इस वजह से पसंद नहीं आती थी। लेकिन अब चेंज हो रहा है, क्योंकि प्राइस में भी वेरिएशन काफ़ी आ जाती है। एक अगर आपको लेट्स सपोज 300 या 400 की टी शर्ट नज़र आ रही है, और वही टी शर्ट अगर आप स्टोर से जाके लेते हैं तो वही आपको 2000, 2500 या 3000 की मिल रही है। तो क्वालिटी में भी फ़र्क होता है, और उसके बाद उसकी प्राइस में भी फ़र्क होता है। अब जो चीज़ दिखाई जा रही है वही चीज़ जो है वो डिलीवर भी की जा रही है। तो इस तरीके से जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है उसे गेन किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ लूजिंग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। और ई-कॉमर्स में लॉस और प्रॉफिट के क्या चांसेस हैं और इनमें किन चैलेंजिंग से गुजरना पड़ता है? देखें, वी स्टिल हैव सो मैनी चैलेंजेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन पाकिस्तान, जिसमें आप इंटरनेट के हवाले से इश्यूज़ किए जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ किए जा सकते हैं, फिर देयर आर सो मैनी चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स एज वेल। तो उन चैलेंजेस को एड्रेसेस किया जाता है, और उसे ओवरकम करने के लिए जो हम आईटी सेक्टर है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, और जो ख़ास तौर पे जो कंपनीज़ होती हैं वो अपना जो है वो काम कर रही हैं, और उस पे ओवरकम करने की कोशिश कर रही हैं जो चैलेंजेस हैं। और ई-कॉमर्स शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? कितना डिपेंड पैसा होना करता है चाहिए? डिपेंड करता है आप किस किस्म का बिज़नेस और किस लेवल पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अभी एक रिसेंटली, क्योंकि मैं स्टार्टअप्स भी उसे भी अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ, और उसमें भी मेरा एक एक्सपोज़र है। तो अभी एक रिसेंटली एक मेरे जानने वाले ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो वो उसने ही स्टार्टेड फ्रॉम ओनली फ्रॉम 30,000 रुपीज़। उससे जितना भी उसके एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो ज़्यादातर अपना जो ऑनलाइन सेटअप है उसके लिए आ रहे हैं। और वो 10 से 15,000 का भी अगर वो उसने अपना जो टी शर्ट्स का या जो भी उसकी क्लोथिंग है, जिस हिसाब से भी है, अगर उसने वो 10 से 15,000 पे भी उसका बजट रखा है, और बाकी बजट जो है वो अपनी वेबसाइट डेवलप करने पे, ऐप डेवलप करने पे या इन चीज़ों पे लगा रहा है, तो लेकिन ऐप डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा लगता है या वेबसाइट डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा लगता है। तो उस हवाले से देखा जाए तो आप एक नॉर्मल सी भी बनवा लें 50-60 हज़ार के में तकरीबन चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। और ई-कॉमर्स के लिए कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं पाकिस्तान में जहाँ पे ऑनलाइन बिज़नेस किया जा सकता है? बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ई कॉमर्स के लिए, तो दराज है, फिर ई कॉमर्स में इस वक्त जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जो चल रही है ना वो आपकी चल रही है, एक स्वेल थी और एक और थी, अमेज़न।
नो, अमेज़न भी है, उसके अलावा एक और कंपनी है एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट में एक्चुअली उसमें शिफ्ट क्या आया, एयरलिफ्ट और स्वेल ऑलमोस्ट दे वर प्रोवाइडिंग सेम काइंड ऑफ सर्विसेज। वो किस किस्म की सर्विसेज थी, वो कस्टमर्स को पिक एंड ड्रॉप देते थे। लेकिन चूंकि कोविड में जैसे ही गाड़ियों और उनके एक्सपेंसेस बंद हुए, तो एयरलिफ्ट ने फ़ौरन अपने आप को शिफ्ट कर लिया डिलीवरी सर्विसेज में, ग्रॉसर्स की। तो जैसे ग्रॉसरी कोई भी आपको चाहिए, जैसे मैं बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी ऑनलाइन करता हूँ। मैंने एक लास्ट टाइम लाइक कपल ऑफ डेज अगो मैंने कुछ अपनी घर की चीज़ें मंगवाई, जैसे बच्चे के पैम्पर्स, मिल्क, एंड देयर वर सो मैनी थिंग्स आउट देयर। वो मैंने मंगवाई, वो मुझे 25 मिनट में घर में डिलीवरी दे गया। तो इसी तरीके से उन्होंने अपनी सर्विसेज को जो है वो चेंज किया, ग्रॉसर्स में ले आए और साथ में डिलीवरी भी दे रहे थे। तो इसमें अभी तकरीबन जो एग्जैक्ट मुझे अमाउंट नहीं पता, लेकिन 2 से 3 मिलियन डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है इस बिज़नेस में। एयरलिफ्ट को उन्होंने फंड किया है ताकि आप अपने बिज़नेस को ग्रो करें। बिज़नेस कोई भी ग्रो, उसकी जो है ना ग्रेजुअली देखी जाती है कि 6 माह बाद उसकी वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है, या 1 साल पे, वो उसकी डेवलप ग्रोथ देखी जाती है कि 6 मंथ या एनुअल ग्रोथ कितनी है। उस ग्रोथ को देखते हुए कोई भी आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर है या इन्वेस्टर है, वो उसकी ग्रोथ को देखते हुए उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है। तो मेरे ख्याल से ये ग्रोसर के लिए हवाले से एयरलिफ्ट जो है वो सबसे बेहतरीन है और एक्चुअली। एक बार सारे इन प्लेटफॉर्म्स के नाम काउंट करते हैं मतलब। देयर आर सो मैनी टू बी वेरी ऑनेस्ट। किसी को बहुत एक मैं लिस्ट नहीं बता सकता कि ये 30 है अमेज़न, एग्जैक्ट। अलीबाबा। अलीबाबा बेसिकली दराज जो है वो अलीबाबा की है। अलीबाबा एक चाइनीज़ ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। फिर अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन भी यूएस ब्रांड है। अमेज़ॉन बहुत पुराना, यू मस्ट नो कि अमेज़ॉन 1994 से बुक सेलिंग कर रहा था, उनका स्टार्टिंग में जो काम था। फिर उसके अलावा ये स्वेल हो गई, ग्रोसर्स ऐप हो गई, फिर एयरलिफ्ट हो गई। इस तरीके से देयर आर सो मेनी। थैंक यू।